पीछे जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो क्वेश्चन हमारे पास अब आ चुका है। मैंने आपको पीछे ही कुछ ही देर पहले आपको बताया था कि यदि हमारे पास इस प्रकार आ जाए तो अब हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, सभी छात्र कर पाएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कर पाओगे। अब इसका क्या करेंगे, हम पहले इसका पक्षांतरण करेंगे तो d²y। हम देखो क्वेश्चन पहले देखते ही हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को कहाँ से सोल्व करना है। हमें देखो हमें देखते ही पता चल गया है कि कोटि तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अब इसका अवकलन होने वाला नहीं है। और अब यदि इसका अवकलन नहीं होगा तो कोटि तो बिल्कुल 100% इसी से निकलेगी और घात भी फिर इसी से निकलेगी। बस हमें जो हमारा जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण को बस साधारण रूप में लाना है। कैसे भी करके हमें क्वेश्चन का जो रूप है उसे साधारण रूप में लाना है। तो अब उसको साधारण रूप में लाने के लिए आप क्या करोगे, पहले इसका पक्षांतरण करोगे। पक्षांतरण करोगे तो इस तरफ ये माइनस का हो जाएगा और dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 हो गया। ठीक है, अब यदि हम इसका दोनों तरफ से वर्क करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस से वैसे भी कोई ज़्यादा हमें मतलब नहीं है, बस हमें हमारा जो ये इक्वेशन है ये बिल्कुल जो इजी फॉर्म में हो जाना चाहिए, उसे ही हमें मतलब है। क्योंकि हमें क्वेश्चन का आंसर लाना है, चाहे वो हम किसी प्रकार सॉल्यूशन करके लेकर आए, लेकिन वो एक ऑथेंटिक तरीका होना चाहिए। तो अब कोटि और घात निकालने का तो यही एक ऑथेंटिक तरीका और इसी से मैं आपको समझा रहा हूँ। और यदि कहीं आपको दिक्कत है तो बिल्कुल आप कमेंट में बताना, मैं आपको वापस से दूसरा जो सेशन है लेकर आऊँगा और समझाऊँगा। और सभी अपने साथियों को शेयर कीजिए ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और आप भी कुछ हमसे ज़्यादा नॉलेज ले सको। तो अब इसमें हमें कोटि और घात बतानी है, तो कोटि भी हमारी 2 हो गई और घात भी 2 हो गई। अब देखो इसमें कोटि और घात की बात की जाए तो कोटि और घात अब इसमें क्योंकि ये साधारण रूप में है, इसकी पावर 3 को हमें खोलने से कोई मतलब नहीं है। यदि हम इसे सोल्व करेंगे तो एग्जामिनर, यदि आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, लेकिन हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा, तो आपको बिल्कुल ये ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस पर। और आपको जो है सेम बस इतना ही सोल्व करना है। वैसे यह हमारे 2 नंबर में 4 नंबर में आता है हर साल। अब इसका दूसरा पोर्शन एक और आता है इसी अध्याय का, वो आता है व्यापक पद का। तो वो हम अब आगे वो व्यापक पद का जो पोर्शन है वो करेंगे कि हमें व्यापक पद दिया जाएगा और अवकल समीकरण हमें बनाना होगा। पहले हमने पढ़ा होगा कि अवकल समीकरण दिया गया हो और व्यापक पद निकालना, लेकिन अब इसका उल्टा है। और मैं बीएससी सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, मैथ की अवकल समीकरण की बुक की बात है। तो आप जेपीएच की बुक खरीदे, उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और जेपीएच की बुक से ज़्यादा पेपर बनाया जाता है, इसलिए जेपीएच की बुक ही पढ़ें। मैं तो आपको जेपीएच की बुक पढ़ने के लिए ही गाइड करूँगा। अब हम व्यापक क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ होगा ये व्यापक रूप का है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या आएगी, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे आएगी कि वे अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके व्यापक हल निम्नलिखित हो। यानी हमें व्यापक हल दिए गए हैं और हमें क्वेश्चन के जो अवकल समीकरण है वो निकालने हैं। तो व्यापक हल निकालने का एक तरीका होता है, यानी विधि होती है। विधि मीन जैसे हमें जो व्यापक पद दिए गए हैं उन व्यापक पद में जो अचर हैं उन अचर का हम मान निकाल लेंगे और जो हमारे मान कांस्टेंट मान आएगा उन कांस्टेंट वैल्यू उनकी वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उस वैल्यू को हम जो है समीकरण में रख देंगे। तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम पहले उसका अवकलन करेंगे। तो चलो हम इस समीकरण का अवकलन करते हैं। पहले हम इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसका अक्ष के सापेक्ष यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ये a डॉट b है। तो इसका उस तरीके से हम पहले जो है अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो y प्लस एक्स dy/dx बराबर a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x और प्लस 2x। फर्स्ट यदि एक बार करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, जबकि हम इसे एक बार फिर से और करेंगे इसका अवकलन।
बराबर ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x। ये माइनस इस प्रकार चला जाएगा क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स है, इसका अवकलन करेंगे तो फिर से माइनस आगे आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका यदि हम सॉल्यूशन करें तो हमारे पास पहले हम इसे थोड़ा इजी फॉर्म में लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस ये होल स्क्वायर 2 हो जाएगा क्योंकि जुड़ जाएगा दोनों, और यदि हम इसे 2 बार करेंगे तो ये भी इसका मान भी 2x का 1 हो जाएगा और ओनली 2 बचेगा, तो यहाँ ओनली 2 रहेगा। जो फिर अब हम इसे यदि इक्वेशन 1 पे ध्यान दिया जाए तो हम इक्वेशन 1 से देख रहे हैं कि एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये लिखा जा सकता है। यदि हम इसका पक्षांतरण उस तरफ कर देते हैं तो ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स बराबर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। तो उसका यदि हम यहाँ मान पुट करते हैं तो पुट करके इसका मान यदि हम देखते हैं और इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ, यदि हम वैसे तो हम चाहे तो इसका मान वहाँ रखो या उसका मान यहाँ रखो, कुछ भी नहीं है, हमें तो बस जो है अवकल समीकरण प्राप्त करनी है तो अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो हम अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं पहले, तो डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 dy बाई डी एक्स बराबर ए ई की पावर एक्स है हमारे पास प्लस बी ई की पावर एक्स है, तो इसका मान यदि हम वहाँ से रखेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका उस तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ये कांस्टेंट मान है इसलिए इस तरफ रख लेंगे। और यह हमारा उस क्वेश्चन का जो है आंसर हुआ, उस क्वेश्चन का आंसर जो है यह प्राप्त हुआ। इसी बस जस्ट हमें यही करना है कि जो हमें व्यापक पद दिए जाते हैं उन व्यापक पद से हमें जो उसमें कांस्टेंट मान होते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो निकालनी होती है। जैसे ए बी सी कुछ भी दिया जा सकता है और उसका अचर शब्द का मान निकालना है पद का, और फिर उसे वापस उसी इक्वेशन में पुट कर देना है। चलो मैं आपको और कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ उसके बारे में। अब देखो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, इस क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि जो ये समीकरण है ये इस व्यापक पद का हल है या इस समीकरण का ये व्यापक पद है। तो हमें इस जो हमारा ये यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट में हमें क्या करना है कि हमें व्यापक पद दिया जाएगा और समीकरण निकालना है। तो हमें पहले ऐसा ही करना पड़ेगा। तो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 1 हमें दिया गया है। अब इसका हम क्या करेंगे, पहले इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन हम x के सापेक्ष करेंगे तो 2ax प्लस 2yb dy बाई डी एक्स, और इसका मान है जो 0 हो जाएगा। तो 2 हम कॉमन लेके भेज देंगे इस तरफ तो उसका मान 0 हो जाएगा। ax प्लस by dy बाई डी एक्स बराबर 0 हमारे पास यह मान दिया जो प्राप्त हुआ है। यदि हम उसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है यह मान प्राप्त होगा। अब यदि हम इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड दे दे तो अब हम क्या करेंगे कि इसका फिर से एक बार अवकलन करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड आई है उसका हम फिर से अवकलन करेंगे तो a प्लस बी। अब इसमें 2 पोर्शन हो जाएंगे क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट मान है और इसका डॉट डॉट से हम यदि करें तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा एक बार तो, और फिर यदि इसका फिर से करेंगे तो y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हमारे पास यह मान प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या करना है, हमें यह करना है कि
हम इन तीनों समीकरण, इसे भी हम समीकरण 3 दे देते हैं और इन तीनों समीकरणों के जो मान है उनकी हमें तुलना करनी है। ए और बी के पास जो मान है उनकी हमें तुलना करनी है और विलोपन करना है। तो इसको हम समीकरण 3 देने से पहले क्या करेंगे कि ए बराबर बी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम यदि अभी आगे हम इसकी तुलना करेंगे और इसका विलोपन करेंगे तो हमें कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए ये कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो अब इसका यदि हम विलोपन करेंगे, एक कोष्टक में यदि हम इसका विलोपन करें समीकरण 1, 2, 3 का, तो इसमें समीकरण 1 में क्या हुआ, समीकरण 1 में हमारे पास जो मान है वो क्या प्राप्त हुए, एक के पास हमारे पास मान प्राप्त हुए x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और 1। यदि समीकरण 2 में देखा जाए तो x, और समीकरण 2 की बात हो रही है y dy/dx और 0, और यहाँ देखा जाए तो 1 और y d स्क्वायर y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और यहाँ 0। अब देखो हमने 12वीं क्लास में इस मैट्रिक्स को वैसे सोल्व किया है तो हमारे पास एक मान प्राप्त हो रहा है, तो हम इस तरफ से इसको सोल्व करेंगे और इस तरफ से यदि हम सोल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास जो है क्या प्राप्त होगा वो मैं आपको करके बताता हूँ। देखो ऐसे इस तरह से हमें इस मान के सापेक्ष तो ये तो हमें लेना नहीं है और ओनली यही लेना है, तो x y d स्क्वायर y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx और इस तरफ 0 हो जाएगा वैसे भी मान, तो और इसका मान देखा जाए तो -y dy/dx 0। अब इसमें क्या है कि देखो हम यदि इसको ऐसे लेंगे तो ये तो गुणा हो जाएंगे और माइनस में ये गुणा, ठीक है। तो अब इसे यदि सोल्व किया जाए, वैसे हमारा पहले हम वो देख लेते हैं कि आंसर क्या है। तो आंसर को देखा जाए तो आंसर कुछ बस ऐसा ही दिखाई दे रहा है, कुछ ही उसमें परिवर्तन है। तो पहले हम इस परिवर्तन को इस हमारी जो समीकरण है इसमें करते हैं और उस आंसर को प्राप्त करते हैं। अब देखिए हमारा जो ऊपर जो हमें सिद्ध करना था वह यही था और हमने यह सिद्ध कर दिया है। तो हमारा जो है हम इसे इतनी सिद्ध हम लिख सकते हैं। और थोड़ा लैंग्वेज रूप में यदि आप इसे एग्ज़ाम में लिखते हो तो एग्जामिनर थोड़ा अट्रैक्ट होता है और उससे हमारे जो मार्क्स हैं उन पर कुछ ज़्यादा असर पड़ता है। तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लिखे, अच्छा लिखे, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए और वो आपके बढ़िया नंबर दे। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये है y स्क्वायर बराबर 4ax प्लस a। 4a इसके कोष्टक में है जो दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो अब इसे हम सोल्व करने के लिए वही मैंने आपको तरीका बताया, कोई भी इक्वेशन दी गई हो, कोई भी व्यापक पद दिया गया हो, उसका हमें पहले अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए 2y dy/dx 4a कांस्टेंट मान है बाहर प्राप्त हो जाएगा, उसका मान 1 और इसका मान 0। तो हमारे पास इसे हम पहले समीकरण 1 दे लेते हैं और फिर 2y dy/dx। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाए ताकि आपको ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये अब आगे कटता जाएगा और वैसे हमारे पास हमें 4a का मान चाहिए, इसलिए हमारे पास 4a का मान प्राप्त हुआ है। तो इसे हम समीकरण 2 दे देंगे और इस समीकरण 2 को हम क्या करेंगे कि हमें a का मान हमारे पास प्राप्त हो चुका है। वैसे a का मान देखा जाए तो a का मान भी हम लिख लेते हैं, तो y dy/dx, क्योंकि इसका हम उस तरफ भेजेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और भाग में 2 रह जाएगा और इसे समीकरण हम 3 दे सकते हैं। अब इसे हम इस तरफ देखो सोल्व करते हैं पहले। अब हम जो है इस समीकरण का जो हमारे पास ये 3 मान है, ये 2 मान प्राप्त हुए, 2 मान हम समीकरण 3 और समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम ये लैंग्वेज लिखेंगे और
समीकरण 3 व 2 का मान 1 में रखने पर यदि हम इसमें 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू प्राप्त होगी वो आप सोल्व कीजिए। मैं भी आपको सोल्व करके बताता हूँ। 4a बराबर हमारे पास 2y dy/dx है, तो हम x प्लस a का मान भी हमारे पास प्राप्त हुआ, तो हम dy/dx, अब इसे यदि हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मान प्राप्त होगा कि y स्क्वायर बराबर, हम इसे अंदर गुणा करवा देते हैं, xy dy/dx प्लस 2 से 2 कट जाएगा और y स्क्वायर बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। तो अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि हम जो y कॉमन है वो लेकर काट सकते हैं। एक y तो हम इससे काट ही सकते हैं, तो y बराबर हमें 2x dy/dx प्लस y dy/dx का होल स्क्वायर। अब y इस तरफ भी है, y उस तरफ भी है, तो हम क्या करेंगे कि y को कॉमन लेंगे। देखो, आंसर निकालना और आंसर को पूर्ण रूप से एग्जामिनर तक पहुंचाना अलग अलग बात है। आंसर वैसे निकालना इजी है, लेकिन पूरा संपूर्ण आंसर निकालना, एग्जाम में नंबर तो आपको उसमें भी देगा, लेकिन यदि आप अच्छा सरल करके आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वैसे कोई कंपल्सन नहीं है कि वो आपको पूरे नंबर दे एग्जामिनर के, फिर वो क्या है कि माइंड पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर देगा वो। तो हमारे पास यह इसका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। अब आगे हम क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करेंगे इसका, तो व्यापक हल का भी हम एक क्वेश्चन और करेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, लैंग्वेज रूप में भी ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं। चलो हम करते हैं। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन के बाद 2 लैंग्वेज रूप के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो उसकी लैंग्वेज जो मैं आपको यहाँ साइड में कॉर्नर में उपलब्ध करवा दूंगा कि कैसे किस लैंग्वेज में आते हैं। मैं आपको उन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करके बताऊँगा, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यदि आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल मुझसे सॉल्यूशन पूछ सकते हो और मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो इसमें dy/dx यदि हम इसे सॉल्यूशन करेंगे, ये व्यापक हल है, हमें समीकरण निकालना है, तो हम इसका पहले अवकलन करेंगे। देखो, अब हम डेली ऐसे इसकी क्लासें डालेंगे, और यदि आपको देखना है पहले हम इसको समीकरण देंगे, और आपको देखना है तो डेली आप हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों के पास, सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे जुड़े और हमारा भी मनोबल बढ़े और आपका भी मनोबल बढ़े। अब हमारे पास ये है, तो हम इसको x के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे इसका, तो हमारे पास 2x a प्लस b। अब इससे हम b का मान प्राप्त कर सकेंगे। यदि हमारे पास a का मान प्राप्त हो जाएगा तो पहले हम a का मान प्राप्त करेंगे, तो इसका एक बार फिर से इसको डेरिवेटिव करेंगे x के सापेक्ष, तो एक x के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे तो इसका मान जो है 2a प्राप्त हुआ। अब 2a हमारे पास 2a प्राप्त हुआ है, हमें ओनली a प्राप्त करना है, तो हमें इसे a प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि इस 2 को उस तरफ भेज देंगे, तो 1/2 d²y/dx स्क्वायर इसका मान हो जाएगा। अब यदि हम a का मान समीकरण 2 में रखेंगे, इसे 3 मान ले, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे पास है b की वैल्यू प्राप्त होगी, तो dy/dx बराबर 2xa प्लस a का मान हमें रखना है, तो 1/2 d²y/dx स्क्वायर प्लस b, तो 2 से 2 कट जाएगा, और क्या होगा कि dy/dx माइनस x d²y/dx स्क्वायर बराबर b। तो अब b का मान हमारे पास प्राप्त हुआ, a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ, तो हम इसका मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 4 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर यदि हम इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास जो है टोटल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 1/2 d²y/dx स्क्वायर, और x स्क्वायर इंटू में है, प्लस b हमारे पास प्राप्त हुआ dy/dx माइनस x d²y/dx स्क्वायर, और x एक इंटू है तो इंटू भी कर दिया, तो y बराबर हमारे पास मान प्राप्त हुआ कि x स्क्वायर
अपॉन 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो y का यदि हम मान देखते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यह आधा है और यह 1 है, तो हम माइनस का 1 प्लस का आधा तो माइनस का हाफ बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसे उस तरफ माइनस है, इस तरफ पूरे समीकरण को यदि हम एक तरफ ले पक्ष का पक्षांतरण करें तो हमारे पास जो है समीकरण क्या प्राप्त होगा, तो हमारे पास यह एक जो समीकरण प्राप्त हो गया, यह वह समीकरण है जो हमें व्यापक पद से समीकरण निकाला है। अबे आगे मैं 2 लैंग्वेज क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताऊंगा, और लैंग्वेज क्वेश्चन का थ्योरी देखो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं, और आपको मैं साइड कॉर्नर में वो वैसे भी उपलब्ध करवा दूंगा। यदि नहीं करवा पाऊँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ के अभी बता देता हूँ। देखो एक तो हम ये क्वेश्चन करेंगे, उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका अक्ष अक्ष हो। तो पहले यदि हमें ऐसी बात करते हैं इसके बारे में, तो देखो इस क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि परवलय अक्ष अक्ष हो। तो परवलय अक्ष अक्ष यानी या तो ये इस तरफ हो सकता है या इस तरफ हो सकता है, तो ये हम पॉजिटिव की तरफ ले रहे हैं, तो इसका जो हमें समीकरण जो प्राप्त होगा वो ये होगा y बराबर 4ax। अब इसे हम सोल्व करेंगे और एक का मान जो आएगा तो मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। ये क्वेश्चन देखो क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कि हम इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2dy बाई डी एक्स हो गया और 4a हो गया। अब 2 से 2 कट गया तो हमारे पास जो प्राप्त हुआ y dy बाई डी एक्स बराबर 2a। तो ये 2a हमारे पास मान प्राप्त हुआ। अब हमें 4a है, वैसे हम 4a में भी रख देंगे क्योंकि 4a हमें चाहिए। तो अब इसका मान यदि हम वापस पुट करेंगे उसमें तो हमारे पास क्या होगा कि 2y dy बाई डी एक्स और x एक इंटू में है, तो y से y तो एक y तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास मान जो प्राप्त होगा 2x dy बाई डी एक्स। अब इसे हम इसका पक्षांतरण कर लेंगे 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। अब एक क्वेश्चन और बताऊं, ये क्वेश्चन लैंग्वेज में बड़े हैं लेकिन आंसर यदि इनके देखे जाए तो बहुत छोटे छोटे आंसर इनके हमें प्राप्त होंगे। अब एक क्वेश्चन है, वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर m को संतुष्ट करती है तथा y अक्ष पर 3 अंतःखंड काटती है। अब इसने क्या बोला कि 3 अंतःखंड काटती है और हमें एक समीकरण भी दिया। यहाँ मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूँ कि वो क्या है। तो इसमें इसने क्या लिखा कि हमारे पास जो एक सूत्र दिया उसने क्या कि dy बाई अपॉन डी एक्स सरल रेखा का एक वो सरल रेखा है ये, तो इसमें 3 अंतःखंड काटती है। तो अभी हमें उन्हें 3 अंतःखंड से कोई मतलब नहीं रखना है और इसे एक बार सोल्व करना है। तो इसे यदि हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास dy बराबर एम डी एक्स हो गया, और इसका यदि हम समाकलन करते हैं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब एम एक्स प्लस सी हमारे पास समीकरण प्राप्त हुआ है। ये सी है जो अंतःखंड है, तो अंतःखंड हमारे पास कितने थी, y बराबर एम एक्स प्लस 3। 3 अंतःखंड थी तो हमने इसे 3 कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपका यूँ ही सपोर्ट बना रहे। और अपने मित्रों को, जो अपने दोस्त है, ग्रुप है, उनमें हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपका भी मनोबल बढ़े और हम जो आपके लिए कुछ डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर पाएँ और आगे की क्लासेज जो है मैं आपको कल उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद। यह क्लासें हमारी जो प्लेलिस्ट है बीएससी क्लासेज, उसमें आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी इसकी। तो धन्यवाद दोस्तों।